अस्सलाम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके दिन ट्रेडिंग में अच्छे गुजर रहे होंगे। आज हमारा PSX का लेक्चर नंबर 21 है और आज का हमारा टॉपिक है अपर कैप वर्सेस लोअर कैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो अपर कैप और लोअर कैप एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हर बंदे को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आज हम इसे थ्योरेटिकली भी देखेंगे और हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि अपर कैप और लोअर कैप कैसे वर्क करता है। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे शेयर 10 रुपए से छोटे हैं। तो जो हमारे शेयर 10 रुपए से छोटे हैं उनका जो अपर कैप और लोअर कैप बनता है वो बनता है हमारे पास RS1 पे। तो जो भी मैं चीजें डिफाइन करूंगा उनके साथ आपने RS का लफ्ज जरूर लगाना है, आपने RS को जरूर ज़हन में रखना है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए। तो जो शेयर 10 रुपए से छोटे हैं उनका जो अपर कैप या लोअर कैप होता है वो RS1 पे होता है। और अपर कैप तब होगा जब 1 RS उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और लोअर कैप तब होगा जब 1 RS उसकी कीमत डाउन हो जाएगी। तो अगर 8 रुपए का शेयर है उसका अपर कैप हमारे पास 9 पे होगा और उसका लोअर कैप हमारे पास 7 पे होगा। इसी तरह जो शेयर हमारे पास 10 रुपए से बड़े हैं, 10 रुपए से बड़े हैं और 100 तक हैं, उनका जो अपर कैप होगा वो हमारे पास होगा 7.5%। अगर 7.5% वो शेयर अप जाएगा या फिर 7.5% नाइन जाएगा तो हमारे पास अपर कैप और लोअर कैप लगेगा। अगर 7.5% अप जाएगा तो हमारे पास अपर कैप लगेगा और अगर 7.5% लेस जाएगा तो हमारे पास लोअर कैप लगेगा। तो अभी मैं जरा एक चार्ट खोल लेता हूँ। चार्ट में एक शेयर हम देखते हैं जिसमें अभी पास में बहुत ज्यादा अपर कैप और लोअर कैप लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक शेयर खोल लिया PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस शेयर के अंदर आपको बहुत ज्यादा लोअर कैप देखने को मिले हैं। तो लोअर कैप तो अब यहाँ पे लगते गए। अब लोअर कैप का मकसद क्या होता है? लोअर कैप का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इन्वेस्टर्स को बचाना। जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनका ख्याल रखा जाए ताकि जिन्होंने शेयर बाय किए हुए ऐसे ना हो उन्हें लॉस पे लॉस होता जाए। उनको लॉस को बचाने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए ये अपर कैप और लोअर कैप का जो कॉन्सेप्ट है ये PSX वालों ने अपडेट किया हुआ है। तो इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा कैसे होता है? इन्वेस्टर्स को होता है। अगर किसी इन्वेस्टर्स के पास एक शेयर है और उसे एक दिन अगर लोअर कैप लग जाता है तो अगले दिन उसे दोबारा भी लोअर कैप लग सकता है और चांसेस होते हैं कि अगर एक दफा लोअर कैप लग जाए और अगले दिन दोबारा भी लग जाता है, ऐसे चांसेस होते हैं। लेकिन PSX में ऐसा बहुत कम ही होता है। लेकिन PSX में ऐसा अक्सर तब होता है कि जब डिविडेंड आ रहा होता है या कोई ऐसी हार्श कंडीशन होती है या फिर कोई न्यूज आई होती है। तो बेसिक मकसद क्या हुआ इसका? इन्वेस्टर्स को सेव करना। अब ये हमारे पास जो भी कैंडल पड़ी हैं यहाँ से अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस 16 कैप में हमारे पास लगातार यहाँ पे एक हमारे पास लोअर कैप लगा है। मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ और साथ में मैं L लिख देता हूँ। तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे 16 का मकसद यहाँ पे L लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोअर कैप लगा है। तो 16 लोअर कैप लगे थे जी PICT को। जब इसके बारे में एक न्यूज आई थी तो ये लोअर कैप और लोअर कैप लगता जा रहा था इस शेयर को, तो कोई अपर कैप इसके उसके बाद ये वाला यहाँ तक जो ट्रेंड था ना इसका, यहाँ तक ये सारा था इसके हमारे पास लोअर कैप का। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास शेयर पे पड़े हैं अपर कैप पड़े हैं। अपर कैप इसके ऊपर जब पड़े हैं तो उसी तरह अब शेयर कितनी कितनी प्राइस का है? ये 7-10 रुपए से ऊपर का है। तो इसका जो अपर कैप की हमारे पास प्राइस हमारे पास परसेंटेज बनेगी वो हमारे पास बनेगी 7.5%। 7.5% जब इसके ऊपर डाउन आता गया तो इसके ऊपर लोअर कैप लगता गया। तो जैसे ही 7.5% इसके ऊपर अप पड़ता गया तो हमारे पास एक अपर कैप इस शेयर के ऊपर लगता गया। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपर कैप और लोअर कैप का। इसी तरह अब एक और हाल्ट होता है, एक और कंडीशन होती है हाल्ट। हाल्ट कंडीशन क्या होती है? हाल्ट कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है कि जब हमारे पास KSE 30 इंडेक्स के अंदर अगर चेंज आ जाए 7.5% तो वहां पे एक ब्रेक आ जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास इस जगह पे 3 जुलाई को जब हमारे पास इतनी बड़ी कैंडल पड़ी थी तो उस दिन मुझे याद है मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो तकरीबन 9:30 मार्केट ओपन हुई थी और तकरीबन 10 बजे के दरमियान मार्केट क्लोज हो गई थी। मार्केट क्लोज हुई थी 45 मिनट के लिए। हमारे पास जो गैप पड़ा था उस दिन एक ब्रेक आई थी हमारे पास और वो ब्रेक हमारे पास आई थी तकरीबन 45 मिनट की। मैं यहाँ पे 45M लिख देता हूँ। तो वो जो हमारे पास ब्रेक आई थी वो 45 मिनट की थी। और ये PSX का एक रूल है, अगर KSE 30 इंडेक्स में चेंज आ जाए कितना 7.5% का, मैं यहाँ पे दोबारा 7.5% लिख रहा हूँ। 7.5% का अगर चेंज आ जाए तो उसके बाद हमारे पास जो मार्केट होती है हमारी वो हमारे पास क्लोज हो जाती है 45 मिनट के लिए। तो ये जो हमारे पास कैंडल है ये वाली, ये जो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो इस कैंडल पे ऐसा हुआ था। जब ये कैंडल पे इस दिन ऐसा हुआ था उसके बाद 45 मिनट के लिए मार्केट हमारे पास क्लोज हो गई थी। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिक मकसद क्या होता है, इन्वेस्टर्स को सेव करना। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।